नमस्कार। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ मैं एसएस। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिले तीरथ देहरादून वापसी टली। प्राचार्य को लेकर मंत्री और डिप्टी स्पीकर के बीच एक बार फिर ठनी। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपया महंगा हुआ। किशोरों के लिए बिना सुई वाला टीका तैयार। केदारनाथ में सुरक्षा दीवार की जांच के आदेश जारी। अब न्यूज विस्तार से। भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व से मिले तीरथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव और उसके पहले होने वाले उपचुनावों के लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में ही हैं और उनकी पार्टी नेतृत्व के एक और दौरे की चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो बुधवार देर रात तीरथ की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में उपचुनाव को लेकर सारे विकल्पों पर चर्चा की गई। इस बीच गुरुवार को चर्चा रही। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के प्रमुख नेताओं सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया है। आगमन मुख्यमंत्री रावत को गुरुवार शाम 5 बजे वापस देहरादून लौटना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। ऐसे में भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी एक और मुलाकात हो सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते मार्च में भाजपा आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन कर भावी रणनीति बनाई थी, लेकिन वह परवान न चढ़ सकी। राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात और राजनीतिक मोर्चे पर दिख रही कम चोरी को देखते हुए नेतृत्व सतर्क हो गया है और पार्टी के सामने पहली बड़ी चुनौती मौजूदा मुख्यमंत्री को विधायक निर्वाचित कराने की है। देश में 3 दिन से बढ़ रहे कोरोना के मामले। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के संकेतों के बीच पिछले 3 दिन से कोरोना के नए केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को 48,786 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क किया है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में संक्रमण दर 15% के करीब पहुंच गई है, तो केरल में बीते 3 दिन से करीब 13,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राहत इस बात को लेकर के दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार में अभी उछाल नहीं दिख रहा है। प्राचार्य को लेकर मंत्री और डिप्टी स्पीकर के बीच फिर एक बार ठनी थी। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान अल्मोड़ा जिले की कोविड प्रभारी रेखा आर्या के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरजी नौटियाल को हटाने की जिद को चौहान ने बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री बेवजह मामले को तूल दे रही है। चौहान ने डॉक्टर नौटियाल का समर्थन करते हुए कहा कि गंभीर मरीज को भर्ती कराने के लिए उन्होंने 11 मई को प्राचार्य को फोन किया था। प्राचार्य ने फोन उठाते ही मंत्री की बैठक में होने का हवाला देते हुए फोन रख दिया था। घरेलू सिलेंडर 25 रुपया महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ने रसोई गैस के दामों में भी इजाफा किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है। अब देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम 828 रुपये से बढ़कर 854 रुपये हो गए हैं। व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में 84 रुपये का उछाला है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 जनवरी के बाद 140 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। व्यावसायिक सिलेंडर की दून में कीमत 1596 रुपये हो गई। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव 1 अप्रैल के बाद हुआ है। बोर्ड रिजल्ट के फार्मूले को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। सीएम तीरथ रावत के दिल्ली प्रवास की वजह से उपजी सियासी गर्माहट के बीच शिक्षा विभाग मुश्किल में पड़ गया है। 2 दिन से बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की फाइल सीएम कार्यालय में है। सीएम के दून न होने से उसे मंजूरी नहीं मिल पा रही है। 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 15 दिन में रिजल्ट घोषित करने की बात कह चुके थे। अब तक रिजल्ट के फार्मूले को मंजूरी ही नहीं मिल पाई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य का विषय होने से शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद अंतिम अनुमोदन के बाद ही यह फाइल सीएम को भेजी गई थी। अनुमोदन के बाद वापस आदेश भी करना होगा। फिर 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का रिजल्ट जारी करना एक कम चुनौती नहीं है। यूकेडी का धारा 371 लागू करने को धरना। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में धारा 371 लागू करने का अपनी पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर से कड़े तेवर कर लिए हैं। गुरुवार को दून के गांधी पार्क में यूकेडी महानगर इकाई ने एक दिनी धरना देकर इस मांग को लेकर आवाज उठाई। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा गया। महानगर अध्यक्ष दीपक रावत की अध्यक्षता में हुए प्रदेश महासचिव जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि यूकेडी राज्य में धारा 371 लागू करने का हिमायती रहा है, लेकिन राज्य बनने के लिए यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी उनका उद्देश्य आज धूमिल हो गया है। उत्तराखंड का नियोजन एवं नीतियाँ राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप नहीं बन पाई है। आज भी राज्य के सैकड़ों लोग विकास के कोसों दूर हैं। उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से भी दूर हो गए हैं। इसके चलते राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करना जरूरी है। सरकार को चाहिए को प्रस्ताव बनाकर अनुच्छेद 371 में प्रावधान कहेंगे राज्य के शिक्षा, रोजगार एवं भूमि पर सिर्फ उत्तराखंड वासियों का अधिकार हो।
कमजोर भू कानून से बदल सकता है उत्तराखंड की डेमोग्राफी। एक तरफ से पहाड़ से तेजी से पलायन और दूसरी तरफ भिन्न सामाजिक परिवेश के लोगों की बढ़ती आमद, इस कारण पहाड़ के कई कस्बों में जनसांख्यिकी बदलाव नजर आने लगे हैं। जानकारों के अनुसार यदि भू कानून सख्ती से पालन न किया जाए तो आने वाले दिनों में इस बदलाव के दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं। पलायन आयोग ने 2018 में जारी अपनी पहली रिपोर्ट में पहाड़ में डेमोग्राफिक बदलाव का भी उल्लेख किया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव दो तरह से नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जिलों में हाल में नेपाल के नागरिकों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। नेपाली मजदूर पहाड़ों में स्थायी रूप से रहकर खेती-बाड़ी को आजीविका का साधन बना रहे हैं। पहाड़ के स्कूल में नेपाली मजदूरों के बच्चों की काफी अच्छी संख्या है। वहीं भवन निर्माण के साथ अन्य प्रकार के कारोबार के राज्य से सटे वेस्ट यूपी के जिलों के साथ देश के अन्य प्रदेशों के नागरिक भी बड़ी संख्या में पहाड़ों में बस रहे हैं। दिल्ली, मुंबई के धनपतियों ने भी प्रमुख हिल स्टेशनों पर जमीन खरीद ली है, जो साफ तौर पर डेमोग्राफिक बदलाव की तरह है। रोडवेज 500 बसों को सीएनजी में बदलेगा। आर्थिक मदद के लिए बार बार सरकार के ताकने के बजाय रोडवेज अब अपनी माली हालत खुद मजबूत करेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर तैयार शुरुआती पुनरुद्धार योजना रिवाइवल प्लान में रोडवेज ने वर्ष 2024-25 से 500 बसों को सीएनजी सिस्टम में बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ डिपो खत्म कर कर्मचारियों को कम किया जा सकता है। रोडवेज के एमडी अभिषेक रोहिला ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसे सरकार ने हाईकोर्ट के सामने भी पेश किया। इस रिपोर्ट में रोडवेज ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के भविष्य में और संशोधन किया जा सकता है।